अस्सलामु अलैकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है? उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। आज मैं पेरेंटिंग टिप्स में डॉक्टर ज़रीन ज़हरा की तहरीर लेकर आई हूँ। हम बच्चों को सीखने का वक्त चीख कर और उन पर गुस्सा करके ज़ाय कर देते हैं। मोहम्मद अली को मैंने पानी पीने दिया, मगर उसने फ़ौरन सारा गिलास टेबल पर उलट दिया। उफ, आप समझ सकते हैं ना कि मेरे दिमाग में जो लावा उबल रहा होगा। एक ऑप्शन तो ये थी कि मैं कहती, क्या बदतमीज़ी है, सारा टेबल गीला हो गया है, और मोहम्मद अली खौफज़दा मेरे एक्सप्रेशंस देखता रहता और मैं डांट कर पहले अपना गुस्सा कम करती, फिर टेबल साफ करती। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं टेबल साफ करती और मोहम्मद अली को कहती कि प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, मामा को टिश्यू पकड़ा दे और ये गीला टिश्यू डस्टबिन में फेंक दे। अब दोनों ऑप्शंस में फ़र्क क्या था? टेबल तो साफ करना ही था मुझे, क्योंकि वो गंदा हो चुका था। मगर मेरे चीखने से मोहम्मद अली कभी सीख ना सकता कि टेबल साफ कैसे करना है, बल्कि ख्वाब उसके दिमाग को बंद कर देता और उड़र कर सिर्फ देखता रहता। दूसरे ऑप्शन में उसने सीखा कि कैसे टेबल साफ करना है, कैसे गलती हो जाए तो उसको सही किया जा सकता है। हम बच्चों को सीखने का वक्त चीख कर और उन पर गुस्सा करके ज़ाय कर देते हैं, और फिर हम खुद शिकायत करते हैं कि बच्चे सीखते नहीं हैं। बच्चों को हम अपने अमल से ही सिखा सकते हैं। उनको साथ मिलाकर उनका फैलावा समेटा जाए। और प्लीज़ इस दौरान कुछ बहुत अहम बातें याद रखें। नंबर 1, हम बच्चों को कभी भी शर्मिंदा नहीं करें। मतलब ये कहना, देखा आपने पानी गिराया था इसलिए साफ करना पड़ रहा है, या आपकी वजह से ये सारा गंद फैल गया है। नंबर 2, हम बच्चों को फोर्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि दबाव में आकर बच्चे कुछ सीख नहीं सकते। सीखने के लिए इतना काफ़ी है कि पास खड़े हमें देखते रहे। नंबर 3, हम बच्चों को अगर अपने अल्फाज से गुस्सा जाहिर नहीं कर रहे तो अपने चेहरे के तासुरात से भी हत्ता अलमकदूर कोशिश करेंगे कि गुस्सा जाहिर ना हो। आखिर में बच्चे बच्चे ही होती हैं। अगर वो अभी गलतियां नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये इनकी सीखने की उम्र है। गलतियां करने दे ताकि वो सीख सके।